सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कुंडली के 8वें भाव और अष्टमेश की। 8वां भाव और लग्नेश जितना शुभ है, अष्टमेश उतना ही अशुभ है, 8वां भाव उतना ही अशुभ है। यह बात ज्योतिष के अंदर निर्विवाद है। 8वां भाव आपकी मृत्यु का है, लेकिन 8वां भाव आयु का भी है। 8वां भाव अकल्ट विद्या का है, ज्योतिष का है, तंत्र का है, मंत्र का है। 8वां भाव आपका बिना कमाया हुआ धन है। 8वां भाव आपको मिलने वाली पैतृक संपत्ति है। 8वां भाव वसीयत है। 8वां भाव रोग है, मृत्यु का कारण है। 8वां भाव जो टैक्स है वो है। 8वां भाव आपकी अकल्ट विद्या है। 8वां भाव रिसर्च है। जितना आप रिसर्च कर रहे हैं किसी भी कार्य पर, वो 8वां भाव बताएगा। अष्टमेश अगर लग्न के अंदर हुआ और वो कमज़ोर हुआ तो व्यक्ति को हर प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। उसको शारीरिक, मानसिक हर प्रकार की तकलीफें रहती है। और मजबूत हुआ, लेकिन कहते हैं कि अष्टमेश से लग्नेश मजबूत होना चाहिए। लग्न अगर मजबूत हुआ तो फिर अष्टमेश का इतना प्रभाव नहीं आएगा। अगर लग्नेश अष्टमेश का योग बनता है तो आदमी के साथ धोखे होंगे, आदमी पर ब्लेम लग सकते हैं, आदमी रोगी होगा, दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि लग्न व्यक्ति स्वयं है। अष्टमेश का अगर दूसरे भाव के अंदर हुआ अष्टमेश तो पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़े, वाणी थोड़ी दोषपूर्ण होगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और अगर अष्टमेश मजबूत हुआ तो कोई वसीयत भी प्राप्त हो सकती है। अष्टमेश दूसरे भाव के अंदर हुआ तो व्यक्ति अच्छा भविष्य वक्ता भी हो सकता है, क्योंकि अकल्ट विद्या 8वां भाव, दूसरा भाव वाणी है। दूसरे भाव अष्टम भाव का स्वामी अगर थर्ड हाउस के अंदर हुआ तो जहाँ पर भी अष्टमेश जाता है कमज़ोर होकर तो उस स्थान की हानि कर देता है। तो भाई बहनों से विरोध, पड़ोसियों से विरोध, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर अष्टमेश मजबूत हुआ तो अपने बाहुबल के कारण, अकल्ट विद्या, अपने तटस्थ इरादों के कारण अकल्ट विद्या सीख सकता है। 8वां भाव ससुराल का भी है तो ससुराल के समीप रह सकता है। और 8वां भाव मृत्यु है तो भवाति भवाम के सूत्र से 8वां से 8वां तीसरा हाउस है, तो यात्रा के अंदर उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर 8वां भाव खराब हुआ तो। 8वां भाव अष्टमेश अगर चौथे भाव के अंदर हुआ तो आदमी का मन डगमगाया हुआ रहेगा। अष्टमेश अगर चौथे भाव के अंदर हुआ तो उसको हृदय से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु है, चौथा भाव हृदय है अपना। चौथा भाव माता का है तो माता रुग्ण हो सकती है, माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अगर यहाँ पर चौथा भाव राहु केतु मंगल से, शनि से इफेक्ट हुआ तो ये चीज़ें बढ़कर आएगी। फिर अष्टमेश अगर पंचम भाव के अंदर हुआ, दूसरी बात अगर चौथे भाव के अंदर अष्टमेश हुआ तो आदमी को इंट्यूशन मिलेंगे हृदय के कारण। चौथा भाव मन है तो उसको इंट्यूशन होंगे, उसकी भविष्यवाणियाँ भी सही साबित होगी। अष्टमेश अगर पंचम भाव के अंदर हुआ तो आदमी अकल्ट विद्या के अंदर झुकाव, तंत्र मंत्र के अंदर झुकाव हो सकता है, और आदमी अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा वैद्य हो सकता है। हर प्रकार की चीज़। अष्टमेश अगर पंचम भाव के अंदर हुआ तो संतान प्राप्ति के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर वहाँ पे बृहस्पति भी खराब हुआ तो। अष्टमेश अगर छठे भाव के अंदर हुआ तो एक विपरीत राजयोग बनाता है, बशर्ते लग्न मजबूत होना चाहिए और लग्नेश मजबूत होना चाहिए।
तो एक प्रकार का राजयोग बनता है। लेकिन अष्टमेश छठे भाव के अंदर जाता है तो आदमी जब भी कर्जा होगा तो आदमी को तकलीफ होगी। जब कर्जा आएगा, कर्जा लेगा तो उसको शारीरिक तकलीफें आ सकती है। अष्टमेश अगर सप्तम भाव के अंदर गया तो पत्नी रुग्ण हो सकती है, पत्नी के साथ विवाद हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी विवाद हो सकता है, क्योंकि 8वें से 12वां 7वां भाव अष्टमेश से अष्टम में हुआ। तो इसके लिए मैंने बहुत पुरानी किताब में पढ़ा था कि लग्नेश लग्न के अंदर हो और अष्टमेश अष्टम में हो, दोनों मजबूत हो और बृहस्पति भी साथ साथ मजबूत हो, तो आदमी को शस्त्रघात होने के बाद भी जीवित रहना पड़ता है। अष्टमेश यदि अष्टम में है तो आदमी निरोग रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी ग्रह आता है तो अपने कारकत्व खो देता है। अष्टम भाव तो मजबूत हो गया, लेकिन जो ग्रह आएगा वो अपने कारकत्व खो देगा। यहाँ पर शनि को कारक ग्रह माना गया है। अगर शनि यहाँ पे आया तो आदमी की उम्र लंबी होती है। अष्टमेश अगर नवम भाव के अंदर गया तो आदमी धर्म कर्म को कम मानेगा, पिता से उसके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे अगर वो कमज़ोर अवस्था में हुआ तो। और अष्टमेश अगर नवम भाव में गया तो वो भाग्य की हानि भी करेगा, क्योंकि 9वें से 8वां भाव भाग्य की हानि है, धर्म की हानि है, तो धर्म विरुद्ध आचरण कर सकता है। अष्टमेश अगर दसम भाव के अंदर गया तो अष्टम से तीसरा भाव है, तो आदमी व्यापार कर सकता है अपने पराक्रम से, लेकिन उसमें नुकसान भी उठाएगा। यहाँ पर अष्टमेश का दसम भाव के अंदर जाना व्यापारिक जीवन में या कर्म करने में उतार चढ़ाव देता है। अष्टमेश का 11वें भाव में जाना, 11वां भाव मित्रों का है, तो मित्र उसको भटका देते हैं। 8वें और 11वें भाव का संबंध अगर मिलता तो उसको मित्र अच्छे नहीं मिलते, मित्रों से साथ धोखा हो सकता है, मित्र धोखा कर सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाना, यह भी एक विपरीत राजयोग है, बशर्ते लग्न और लग्नेश मजबूत होने चाहिए। आदमी बिना फालतू की यात्रा करता है, उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर शनि का इफेक्ट, खराब इफेक्ट हुआ तो ये अष्टम भाव के बारे में एक प्राइमरी बातें थी। लेकिन लग्नेश का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर लग्नेश लग्न के अंदर मजबूत हुआ, लग्न मजबूत हुआ और अष्टमेश अष्टम भाव के अंदर मजबूत हुआ तो आदमी को शस्त्राघात होने के बाद भी जीवित रहना पड़ता है। अष्टमेश आपका ससुराल भी है, अष्टम भाव आपका ससुराल है। यहाँ पर शनि आदमी को लंबी उम्र देते हैं। यहाँ पे राहु अचानक धन देने वाले होते हैं। यहाँ पर मंगल अगर खराब हो तो एक्सीडेंट देते हैं। चंद्रमा हुआ अष्टम भाव के अंदर तो आदमी अपने आप में खोया रहता है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, अपने आप को ढूंढता रहता है। यहाँ पर गुरु हुआ तो अकल्ट विद्या के अंदर, और अष्टम भाव डॉक्टर का भी भाव है। अगर अच्छे डॉक्टर होंगे तो उनका अष्टम भाव बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें।